आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबर बिहार से। पटना में छात्रों का प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। गांधी मैदान से सीएम हाउस तक छात्रों का मार्च, 15 सूत्रीय मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। छात्रों को आगे बढ़ने से रोक रही है पुलिस और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र आंदोलन पर छात्रों की गुहार है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार छात्रों की मांग सुनेगी, क्योंकि फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं छात्रों के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप दिख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना से बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। गांधी मैदान से सीएम हाउस तक छात्रों द्वारा मार्च निकाला जा रहा है। 15 सूत्रीय मांगे नजर आ रही हैं जिनमें छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। छात्रों को आगे बढ़ने से पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हाथों में तिरंगा लिए तमाम छात्र जो हैं वो परीक्षा में धांधली का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन यहाँ पर निकाल रहे हैं। सीएम हाउस तक छात्रों का मार्च गांधी मैदान से और ये तस्वीरें, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों पर, इन छात्रों पर पुलिस द्वारा, ताकि इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। सीएम आवास का घेराव करने वाले ये तमाम छात्र, तमाम प्रदर्शनकारी और इनकी 15 सूत्रीय मांगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर बैरिकेड तोड़कर छात्र आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन छात्रों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। छात्रों का पुलिस से टकराव नजर आ रहा है। अब देखिए बिहार में पीएचडी स्कॉलर का अनशन तो खत्म हो चुका है, 15 दिन के अंदर कमेटी बनेगी, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं। छात्रों का ये जो मोर्चा है, ये जो मार्च है, इसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े पैमाने पर छात्र इकट्ठा है सड़क पर और ये सीएम हाउस का घेराव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन छात्रों को रोका जा सके। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के साथ जो इन छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है। अब देखिए 15 दिन के अंदर कमेटी बनेगी, ये कहा, आश्वासन दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अधिकतम उम्र 45 साल, असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थायी और नियमित नियुक्ति, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को 65 साल तक सेवा का लाभ। 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको स्थिति दिखा रहे हैं आज बिहार की राजधानी पटना की क्या स्थिति है, किस तरीके से छात्रों का जो प्रदर्शन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, परीक्षा में धांधली के खिलाफ ये छात्र और अलग अलग राज्यों से हम देख रहे हैं किस तरीके से छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही। बहरहाल बिहार की तस्वीर किस ओर इशारा कर रही है? सही कहा आपने मोनिका। देखिए अलग अलग जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन नजर आ रहा है। आज राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में जो तस्वीरें नजर आई हैं ये बता रही हैं कि छात्रों की मांग एक बार फिर से अब बिहार में उठ चुकी है। देखिए अलग अलग जगहों से छात्र वहां पर पहुंचे थे, 14 सूत्री मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन था। कई छात्र नेता इसके अंदर खुद सीधे तौर पर इन्वॉल्व हुए थे और इनका साफ कहना है कि TRE 4 यानी कि जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन था उसमें 2 पाली में एग्जाम नहीं होना चाहिए। जब TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में एक पाली में एग्जाम हुआ तो TRE 4 को लेकर क्यों जो BPSC है वो 2 पाली में एग्जाम लेने की कोशिश कर रही है। पहला मामला ये था। दूसरा मामले की अगर बात की जाए तो लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर अब तक कोई भी रास्ता जो है वो साफ नहीं हुआ था। तो ऐसी कई मांगों को लेकर छात्र जो है वो आज पटना के JP गोलंबर से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक यानी कि आपको रोकना चाह रही हूं, एक प्रतिक्रिया। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए। उत्कर्ष प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, देखिए जो अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं खासतौर पर JP गोलंबर से जब छात्र निकले तो पहले से ही पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग कर चुकी थी। सबसे पहले गांधी मैदान, उसके बाद अगर आगे बढ़े तो डाक बंगला चौराहे और उसके बाद इनकम टैक्स से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन छात्रों ने कई क्यों अत्याचार किया गया, ये छात्रों तिरंगा के साथ मदद किया है। आप लोग पे लाठी भी चलाया गया है, लाठी चला के हाथ को तोड़ दिया गया है, बहन के गाली दी गई है, गाली भद्दी दिया गया है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गाली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं को मार दिया है। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुछ प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। उत्कर्ष, अब देखिए छात्रों द्वारा, प्रदर्शनकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन पर बल प्रयोग किया गया है, लाठियां भी बांधी गई हैं और अभद्रता की गई है और गाली गलौज की बात जो है वो भी कही जा रही है। यानी कि ये जो प्रदर्शन है कुल मिलाकर ये उग्र होता नजर आ रहा है और पुलिस का रवैया भी।
बिल्कुल पूरी तरीके से देखिए, जो छात्रों के ऊपर छात्रों का प्रदर्शन था वो उग्र होता हुआ नजर आया। उसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें हटाने की कोशिश की है। देखिए, जो इलाका खासतौर पे जहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं वो संवेदनशील इलाका है। वहाँ पर राज्य भवन, मुख्यमंत्री आवास और तमाम मंत्रियों के आवास है, तो वहाँ पर जाना पूरी तरीके से प्रतिबंध है। वहाँ पर धारा 144 लागू रहती है। जो नई पेनल कोड है उसके हिसाब से तमाम जगहों पर सुरक्षा के पहले ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन छात्रों का ये साफ कहना था कि वो मुख्यमंत्री के पास जाकर अपनी बातों को रखेंगे, और इसी को लेकर जो पूरा मामला है वो सामने आया। सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से ये सभी छात्र निकले। फिलहाल उन्हें इनकम टैक्स के पास रोक दिया गया है। भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज करके भीड़ को वहां से हटाने की कोशिश की गई है, और छात्रों का ये साफ कहना है कि पुलिस जो है वो बलपूर्वक उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही है। उत्कर्ष, क्या लॉजिक सरकार की तरफ से दिया जा रहा है? कैसे छात्रों को मनाया जाएगा? अभी तक क्यों छात्रों की बात जो है सरकार नहीं सुन रही है? और देखिए, जो जहाँ तक छात्रों की बात है तो अलग अलग मुद्दे को लेकर हमने पहले ही बताया कि 14 सूत्री मांग जो है वो छात्रों की थी। अलग अलग मुद्दे को लेकर जो मुख्य मांग थी वो TRE 4 में 2 पाली के एग्जाम को लेकर थी कि TRE 4 का जब एग्जाम हो रहा है तो 2 पाली में एग्जाम क्यों लिया जा रहा है, PT और मेंस क्यों लिए जा रहे हैं। जब तक TRE 3 तक एग्जाम हो रहा था तो इसमें 2 पाली में एग्जाम नहीं लिया जा रहा था। तो पहला इसका विरोध है। दूसरा, BPSC जिस तरीके से एग्जाम ले रही है उसको लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है कि BPSC इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सरकार का ये साफ कहना है कि जो भी एग्जाम खासतौर पर शिक्षक भर्ती प्रणाली को लेकर लिया जाएगा वो BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर BPSC एग्जाम ले रही है तो 2 पाली में ना ले, और अगर लेना भी था तो इसकी जानकारी पहले देनी चाहिए थी। एग्जाम से ठीक पहले ये जानकारी देने की वजह से लोगों में परेशानी का सबक बना है। और साथ ही साथ जो लाइब्रेरियन हैं जो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भर्ती होगी, सरकार केवल वादे कर रही है लेकिन अब तक रोजगार का सृजन नहीं हुआ है। तो ये 2 मुख्य मांगे थी जिसको लेकर छात्रों का प्रदर्शन नजर आया है इस आंदोलन का। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और इस बीच कुछ रिएक्शंस भी सुना देते हैं। बता रहे थे कि कैसे छात्र जो हैं वो असंतुष्ट हैं और प्रदर्शन करने पर आमादा हैं। सरकार ने शिक्षा विभाग के जो बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे, और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल है जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि TRE 4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए, और भी तमाम जो सवाल हैं, BPSC का सवाल, BSSC का सवाल, दरोगा भर्ती का सवाल, ड्रेसर का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर, संविदा वेटेज का सवाल, इन तमाम सवालों पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के मुख्यमंत्री वार्ता करें। वार्ता क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? ये निम्न स्तर पर हुआ है, तो निम्न स्तर उन्होंने कैसे एनसी टेप से मापा है, इसको निम्न स्तर से हुआ है। पेपर के दौरान जब हो रहा था, पेपर को वायरल किया गया था, छत पे पेपर को कराया जा रहा था, तो निम्न स्तर कैसे मान लें इसको? भर्ती में काफ़ी हद तक धांधलीबाजी हुआ है। काफ़ी बच्चों के नंबर 75+ थे, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब एक तो पेपर देता नहीं है आयोग, पेपर नहीं देता है तो उसका प्रॉब्लम है। हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हैं हमारी कहाँ गलती हो रही है, तो देना चाहिए। तो जैसे ठीक है, हमने पेपर आया था, आउट हुआ था पेपर, उससे भी नंबर मिलाए थे, 75-78 नंबर के आसपास भी हमारा नहीं हुआ था। और कट ऑफ इतना कम दे देते हैं तो आदमी मानसिक रूप से पागल हो जाता है। हम लोग का डिमांड है बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधार किया जाए। बिहार में आए दिन पेपर लीक होता रहा, क्या हम मांग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी से ही नहीं बोला कि शिक्षा मंत्री जी आप अपना वाला पद हमको दे दीजिए। आप देखिए लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं दिए गए, तो क्या आपको 1800 साल चाहिए? इन लोग सर जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो केवल आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं, तो कैसे चलेगा सर? BSSC के माध्यम से 3 बहाली निकाला गया है, सेकेंड इंटर स्तरीय, BSO, CGL 4, 3 साल बहाली दिया गया। हम लोगों ने कई बार BSSC आयोग का घेराव किया कि सर एग्जाम डेट घोषित किया जाए। इसके बावजूद इन लोग क्या बोलते हैं कि 15 दिनों का हम लोग समय दीजिए, तो 2 साल में आपको 15 दिन का वक्त नहीं मिला है।
अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों ये मांग करते हुए कि सरकार उनकी बात सुने। शुक्रिया उत्कर्ष, आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी एमएलए की बेटी ने एसआई को थप्पड़ मार दिया है। कर्नाटक से खबर आ रही है, बीजेपी एमएलए की बेटी ने एसआई को थप्पड़ मारा है। मांड्या से एमएलए बी सुरेश गौड़ा की बेटी पर आरोप लगाए। ऐश्वर्य और महिला एसआई के बीच मंदिर में हुआ था विवाद। 12 अगस्त को उकड़ा मंदिर में हुई थी घटना, जहां पर ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एमएलए की बीजेपी एमएलए की बेटी ने एसआई को थप्पड़ मारा। वो वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला एसआई से किस तरीके से विवाद हुआ, हाथ उठाया और उसके बाद महिला एसआई ने भी जाहिर पलटवार किया है। मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी एंट्री को लेकर ये बवाल हुआ है और ये बवाल इस हद तक बढ़ा कि पुलिस की वर्दी पहने जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थी, जो कि नियमों का पालन करवाने के लिए कह रही थी, उस पर हाथ उठा दिया गया है। एमएलए की बेटी ने एसआई को थप्पड़ मारा है। मंदिर के गर्भगृह में जाना चाह रही थी, वीआईपी एंट्री को लेकर ये विवाद। सुरेश गौड़ा की बेटी पर यह आरोप लगा। ऐश्वर्या और महिला एसआई के बीच मंदिर में जो कुछ हुआ, देखिए ये 12 अगस्त की घटना है। कोडा मंदिर में ये घटना हुई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर में वीआईपी एंट्री को लेकर थप्पड़ कांड। अब ये जनप्रतिनिधियों के अगर परिजन इस तरह की हरकतें करेंगे तो आम आदमी से क्या उम्मीद कि एक वर्दी पहने एक सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद थी, उससे बहस तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उस पर हाथ उठाया गया, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। एमपी के ग्वालियर में इन दिनों एक कार की चर्चा किसी मॉडल, कीमत या उसकी रफ्तार को लेकर नहीं, बल्कि उसके बेहद अजीबोगरीब लुक की वजह से हो रही है। सड़क पर निकली इस कार को देखकर लोगों की नजरें ठहर गई हैं। कार की पूरी बॉडी पर जगह जगह लिपस्टिक से बने होठों के निशान थे। दावा है कि कार पर ऐसे करीब 3400 किस के निशान बनाए गए थे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद मामला तेजी से वायरल हुआ है और आखिरकार ट्रैफिक पुलिस तक भी पहुंच गया है। मामला ग्वालियर के थाटीपुर इलाके से जुड़ा है। कार के मालिक आदित्य सिकरवार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी गर्लफ्रेंड ने एक विदेशी सोशल मीडिया ट्रेंड से प्रभावित होकर कार को इस तरह सजाने का आइडिया दिया था। इसके बाद कार पर एक दो नहीं बल्कि हजारों लिपस्टिक किस लगाए गए। बताया जा रहा है कि इस पूरे काम में करीब 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगा। कार को इस तरह सजाने के पीछे मकसद इसे कुछ अलग और यादगार बनाना था, लेकिन जब यही कार सड़क पर निकली तो लोगों के बीच ये कौतूहल का विषय बन गई। कार की बाहरी बॉडी पर लाल लिपस्टिक से बने सैकड़ों हजारों होठों के निशान दूर से ही नजर आ रहे थे। इसी दौरान कार की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गए। इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने कार के अनोखे लुक को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों के लिए प्यार जताने का अनोखा तरीका था, तो कुछ ने इसे सार्वजनिक सड़क पर चलने वाले वाहन के लिहाज से एक अलग तरह का प्रयोग माना। सोशल मीडिया पर मामला चर्चा में आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने भी इस कार का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।